Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about a new unit which is human resource management. तो इस यूनिट में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है, रिसोर्स क्या है, कौन कौन से टाइप्स हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट क्या है। यहाँ पर जब भी हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस एज इट इज़ इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव पॉजिटिव रिजल्ट। इसमें हम क्या करेंगे, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब यहाँ पर आपका ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जब भी आप कोई चीज़ प्लान करते हो, सपोज करो मैंने कोई भी एक प्रोग्राम चलाया, राइट। अब उस प्रोग्राम के लिए स्टेप्स क्या होंगे, मैं उसको कैसे मैनेजमेंट करूंगी। तो सबसे पहले जब भी मैं कोई प्रोग्राम चलाऊंगी तो उनको कैसे मैनेज करूंगी, पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले प्लानिंग करूंगी, राइट। ये सारे स्टेप्स जो है ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लानिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो जाएगा विच इज़ द मेन स्टेप इन मैनेजमेंट। जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो यह पहला स्टेप क्या आएगा, प्लानिंग का आएगा, राइट। तो अब प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने सपोज करो कोई प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम को जब मैंने चलाया तो यहाँ पे पहली चीज़ मैंने क्या करी, प्लान करी। ऑब्वियस जाहिर सी बात है, जब मैं कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी चलाऊंगी, कई कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोग्राम या प्लान चलाऊंगी तो सबसे पहले मैं हर चीज़ क्या करती हूँ, पहले प्लान करती हूँ अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी हम क्या है फैक्टर को देखते हैं। अब जब भी हम ये मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में हम क्या यूटिलाइज करते हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, द मैनेजमेंट इम्प्लाइज एज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग सच इन्वायरमेंट विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन or an institution within which people perform their role as individual and yet cooperate with each other to achieve group goals or common goals। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ एक कंपनी का या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का, अब इस कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए, क्या एक सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। यहाँ पे इस कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए क्या है, हम एक साथ मिलकर क्या करेंगे, इस कंपनी के गोल को अचीव करेंगे। जब हम साथ मिलकर गोल्स को अचीव करेंगे तो शायद हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरक्की कर सकते हैं, एक कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में क्या है, हम कंपनी का गोल देखते हैं कि कंपनी का गोल क्या, और यहाँ पे सारे मिलकर क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या फिर एकजुट होकर उसको अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट कहाँ से आया है, मिनाग वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है हाउसकीपिंग। मतलब क्या करना, एक साथ इकट्ठे होकर सब चीज़ों को मैनेज करके चलना। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की, दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट है उसका पार्ट है। तो मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, हम कैसे सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, कैसे सभी लोगों को साथ रख के हम कैसे चीज़ें मैनेजमेंट करते हैं। इट इज़ अ आर्ट ऑफ नोइंग वट यू वॉन्ट टू डू एंड देन सीइंग वट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं और उस चीज़ों को कैसे देखते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने कोई एक प्रोग्राम चलाया, सपोज करो मैंने क्या किया, एक स्कूल में मिड डे मील का मैंने प्रोग्राम चलाया, ठीक है। अगर मैंने उस स्कूल में मिड डे मील का प्रोग्राम चलाया तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको प्लान किया, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, प्लानिंग। मैंने इस प्रोग्राम को प्लान करा। तो क्या मैं इस प्रोग्राम को अकेले चला सकती हूँ, नहीं चला सकती, जब तक मेरे पास यहाँ पर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज में आपका टाइम, एनर्जी, वर्क, ठीक है, आपकी फिटनेस, ये सब आता है। तो जब मेरे पास ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज रहेंगे, मैं प्लान करूँगी, तभी मैं एक प्रोग्राम को चला सकती हूँ। और क्या मैं अकेले इस प्रोग्राम को चला सकती हूँ, नहीं। मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टीम ढूंढनी पड़ेगी और टीम के साथ क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, राइट। जब मैं सभी चीज़ों को मैनेज करके चलूँगी तो मैं क्या देखूँगी कि अगर मैं मिड डे मील का प्रोग्राम चला रही हूँ तो ये सक्सेसफुल हो एट द चीपेस्ट रेट एंड ईजीएस्ट वे। यहाँ पर क्या है, एक चीपेस्ट वे में भी ये हम अचीव कर लें, ज़्यादा कॉस्ट भी ना लगे,
न्यूट्रिशियस फूड भी हम डिलीवर करें बच्चों को, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, एक बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल वे में हम इसको अचीव करें। तो मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले कोई चीज़ मैनेज कर रहे हो। मैनेजमेंट इज आप सब लोगों को इकट्ठा लेकर चल रहे हो ताकि आप एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सको, एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंच सको। तो ये किस में आता है, मैनेजमेंट में आता है। तो मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटेटिंग एंड कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग इन बोथ साइंस एंड आर्ट एंड फॉलोड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हो, प्लान करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है भाई, सपोज मैंने यहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम चलाया था, तो मैंने इसको पहले प्लान किया, फिर मैंने इसको क्या करा, ऑर्गेनाइज करा। ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या कर रही हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता है या कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल के बाद यहाँ पे इवेलुएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन। हमने कोई भी प्रोग्राम चलाया, उसका रिजल्ट जब हम देखते हैं, दैट इज इवेल्युएशन। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले आप कुछ भी मैनेजमेंट करो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करो, किसी के लिए भी करो, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा जाता है कि आपने प्लानिंग कैसी करी है। प्लानिंग इज द मेन स्टेप, जिस सबसे रोल प्ले करती है सबसे ज़्यादा प्लानिंग। फिर यहाँ पे आपने किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करा है प्रोग्राम को, किस तरह आप उस प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हो और किस तरह इवेल्युएट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मिड डे मील का, सपोज मैंने एक स्कूल के लिए प्रोग्राम चलाया मिड डे मील, मैंने उसको क्या करा, पहले प्लान किया, प्लान करने के बाद उस मिड डे मील को स्कूल में ऑर्गेनाइज करा, ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या हुआ, मैंने उस मिड डे मील प्रोग्राम को क्या करा, कंट्रोल करा कि सभी बच्चों को इक्वली खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर यहाँ कोई एरर आया इस स्टेप पे, या फिर सपोज करो कुछ न्यूट्रिशियस फूड नहीं आया या फूड में कुछ कमी आ गई, तो मैं उस प्रोसेस पे, उस स्टेप पे क्या एक्शन ले सकती हूँ, एंड देन मैंने इवेल्युएट किया कि बच्चों को प्रॉपर यहाँ पे फूड जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट के, सबसे पहला इट एक्ट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिस्ट, मैनेजमेंट इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन विच यूजेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप टू प्रोड्यूस द गुड्स। ठीक है, इसमें क्या है आपके पास, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इसमें सारे ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट क्या यूज करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, द मैनेजर ऑफ द फर्म डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म बाय मेकिंग गुड डिसीजन। जो भी एक कंपनी का मैनेजर होगा वो क्या डिसाइड करता है यहाँ पे कि प्रोडक्टिविटी हो उनके काम में और प्रॉफिटेबिलिटी भी आए। ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी हो और प्रॉफिट भी उनकी कंपनी को मिले, अगर वो किसी पर्टिकुलर गोल की बात कर रहे हैं, राइट। अगर उनको एक गोल अचीव करना है तो उनकी कंपनी के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए और उनकी कंपनी को प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हम देखते हैं मैनेजमेंट में। अगर सपोज करो मेरी कंपनी है, इफ आई एम अ मैनेजर ऑफ माई कंपनी, तो एज अ मैनेजर वट वुड बी माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी मेरी, कोई भी अपनी कंपनी को एक हाई लेवल पर लेकर जाना, सारे गोल्स को अचीव करना और एक अच्छे डिसीजन के साथ क्या करना, उस कंपनी को रेगुलेट करना, राइट। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं सपोज करो मैंने कोई भी स्कीम चलाई, ठीक है, मैंने एक कंपनी में स्कीम चलाई, तो वही स्टेप्स मैं फॉलो करूँगी, पहले प्लानिंग, इवैल्यूएशन, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। साथ ही साथ मैं क्या देखूँगी कि कंपनी को कितनी ग्रोथ मिल रही है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो ये सारा क्या है, एज अ इकोनॉमिक रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी क्या देखूंगी, ग्रोथ देखूंगी, कंपनी की मार्केट देखूंगी, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करूंगी। कि कैसे चेक करूंगी, जब मैं अच्छे डिसीजंस लूंगी, जब मैं अकेले नहीं सारे एम्प्लॉयज़ को, सारे कलीग्स को साथ लेके चलूंगी, तो मैं अच्छा डिसीजन ले सकती हूँ ताकि हम कंपनी के गोल को अचीव कर सके प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी के साथ, राइट। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑर्गेनाइजेशन रन बाय पुअर मैनेजर ऑलवेज फेल। ठीक है, अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो कंपनी नहीं चल सकती है, इट ऑलवेज फेल। इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल, जिसको आप मैनेजरियल स्किल्स बोलते हो, ये हमेशा आनी चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, इट एक्ट एज अ क्लास। ठीक है, जब भी आप मैनेजमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर क्या है, हम किसी गोल को अचीव करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी सोशल पोजीशन क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यहाँ पे क्या है, मैं सपोज करो
मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ एज अ एम्प्लॉय, तो मैं देखूंगी ना कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मैं किस तरह से काम प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं कंपनी के लिए क्या कर रही हूँ, राइट। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये सब मैं चेक करूँगी। तो ये भी क्या है, एक मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं ईजिली और लोगों के साथ भी मैनेजमेंट कर सकती हूँ। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ तो मैं कैसे मैनेजमेंट करूँगी, राइट। नेक्स्ट, इट एक्ट एज अ डिसिप्लिन। रिसोर्स जो आपका मैनेजमेंट है वो कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ डिसिप्लिन। Management as a discipline is a part of social science and integrated in nature. It derive its theories from humanities and behavioral science. ठीक है, तो यहाँ पर discipline क्या है, its status as a discipline increase because it continuously discover many aspects of business enterprises and also passes on the verified knowledge on प्रैक्टिशनर्स ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। इसमें क्या है, जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट में हमने क्या किया था, सबसे पहले प्लानिंग, ठीक है, तो हमेशा प्लानिंग शुड ऑलवेज बी इफेक्टिव, राइट। प्लानिंग हमेशा इफेक्टिव होनी चाहिए, और जो भी चीज़ आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट शुड बी डन इन अ डिसिप्लिन्ड वे, ठीक है। आप सोशल इंटरेक्ट करो, आपकी सोशल पोजीशन क्या है, ठीक है, आपके साथ लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कंसिडर करते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय द मैनेजर्स। यहाँ पे मैनेजर्स क्या है, फंक्शन परफॉर्म करता है। अब वो फंक्शन कौन सा हो गया, सबसे पहले जो मैंने आपको स्टेप्स ऑलरेडी बता दिए हैं, फर्स्ट प्लानिंग, सेकेंड यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रहे हो, थर्ड कौन सा स्टाफ चूज कर रहे हो किसी को भी प्रोग्राम को एनहांस करने के लिए। सपोज मैंने मिड डे मील का आपको एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पर मैंने कौन सा स्टाफ चूज करा है कि वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आप किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, देन कैसे कंट्रोल कर रहे हो, और कंट्रोल के बाद आता है एक इवैल्यूएशन, ठीक है। कंट्रोलिंग के बाद क्या आता है, एक इवैल्यूएशन स्टेप होता है विच इज द सिक्स्थ स्टेप, जिसमें आप क्या देखते हो, यहाँ पे अपने रिजल्ट्स देखते हो, ठीक है, रिजल्ट्स देखते हो इवैल्यूएशन के बाद, या वेरिफिकेशन बोल लो, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर ये सारे स्टेप्स को हम किस में यूज करते हैं, मैनेजमेंट में यूज करते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बीच में स्टॉप नहीं होता, ठीक है। एक दिन में तो कंपनी रुक नहीं जाएगी, धीरे धीरे करके चलेगी। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हमें एकजुट होकर साथ रह के काम करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट क्या है, इट एक्ट एज अ system of authority. Since the essence of management is to direct, guide and control it, it possesses authority, it donates power relationship, ठीक है। अब क्या है, मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरह काम करता है, तो वो आपको गाइड करता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है, एंड इट पोसेस अथॉरिटी, इट डिनोट्स पावर रिलेशनशिप, आपस में आपके कैसे रिलेशन है। एज ए एम्प्लॉय अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो मुझे क्या है, सबसे अच्छा बॉन्ड बना के रखना है, क्योंकि हमें क्या है, एकजुट होकर क्या करना है, कंपनी के गोल्स को अचीव करने हैं। तो अथॉरिटी क्या है, इट इज़ अ पावर टू कंपेल अदर्स टू वर्क एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। आप लोगों के साथ कैसे काम कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो। ड्यू टू चेंजिंग पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑथोरिटेरियन, humanitarian, constitutional and democratic, the modern system of management is a synthesis of these four pattern of authority. The authority is the foundation of management, ठीक है। जो authority है, जैसे मान लो कंपनी की कोई authority है, वो क्या है, यहाँ पर मेन फाउंडेशन है किसका, मैनेजमेंट का। अब यहाँ पे कुछ अप्रोचेस आती हैं, ये अप्रोचेस से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट यहाँ पे अप्रोच आप देख सकते हो, ट्रेडिशनल और साइंटिफिक अप्रोच। यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच कौन सी है, ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच। ट्रेडिशनल और साइंटिफिक अप्रोच क्या बोलता है कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने वर्क वॉज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। फ्रेडरिक ने क्या बोला कि अगर हम अपना काम दिखाते हैं तो उसको हम किस अप्रोच से बताते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से बताते हैं। उनके आइडियाज़ क्या थे, हिज आइडियाज़ वर सेंटर्ड अराउंड द थॉट दैट एवरीवन वाज प्राइमली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक गेन। जब भी हम काम करते हैं तो हमारा काम में मोटिवेशन कहाँ से आता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी गेन हो रही है। अल्टीमेट क्या है, यहाँ पर लोग जॉब क्यों करते हैं, फॉर मनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम किससे मोटिवेट रहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक गेन कितना है।
और इफ़ आई एम द CEO और द मैनेजर ऑफ अ कंपनी, तो मेरा गोल भी क्या रहेगा कि मैं कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाऊँ, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो कंपनी का, एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो, उनको प्रॉफिट भी मिले, साथ ही साथ उनकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हो। तो यहाँ पर हम हमेशा क्या, उनकी अप्रोच क्या थी फ्रेडरिक की, वो बोलते थे कि जो काम है ना, काम जो वर्क है वो कौन सी अप्रोच में अच्छा होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि हम काम से अपने तभी मोटिवेट रहते हैं जब हमें क्या मिलता है, इकोनॉमिक गेन। ठीक है। He also believed that managers knew more about the job being performed than the workers who perform the job. उन्होंने ये भी बोला कि मैनेजर जो है उनको ज़्यादा जॉब के बारे में पता रहता है as compared to the employees. He believed that if you paid enough to a person, he or she could perform any job. ठीक है। तो उनका कहना क्या था कि हम अपने काम से कब मोटिवेट रहते हैं, तब हमें क्या मिलते हैं, मनी मिलता है, पैसे मिलते हैं, इकोनॉमिक गेन होती है, तभी हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तभी हम काम में मोटिवेट रहते हैं। He dismissed common motivators such as the job itself, co-workers, flexibility with their schedule, etc. ये सारे मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या थी? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इज फोकस्ड ऑन द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोला कि हम अपने काम से तब मोटिवेट रहते हैं जब हमें इकोनॉमी गेन होती है। साइंटिफिक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में क्या आया कि हम अपने काम से तब मोटिवेट रहते हैं तब हमारा सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होता है। तब आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे उनके साथ आपकी ह्यूमन रिलेशन है। तो ह्यूमन रिलेशन में क्या है कि हम अपना काम से तब मोटिवेट रहते हैं जब हमारा सोशल एनवायरनमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होता है। इट फोकस ऑन द रोल ऑफ सोशल प्रोसेस एंड रिलेशनशिप। द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच अंडरस्टैंड दैट एम्प्लॉयज हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशल नीड एंड दैट इकोनॉमिक गेन कांट ऑलवेज फिल द गैप। कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है उनके सिर्फ सोशल नीड और इकोनॉमिक गेन ही उनके काम को फुलफिल नहीं कर सकती, जबकि कौन फुलफिल कर सकता है, कैसे वो मोटिवेट रहते हैं, ह्यूमन रिलेशन। जब उनके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल एनवायरनमेंट, उनका ह्यूमन रिलेशन एक आपस में कैसे हैं, वो मैटर करता है। दिस अप्रोच इज मोर कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयज वेल बीइंग एट वर्क देन द फाइनेंशियल कंपनसेशन द एम्प्लॉयज गेट फॉर वर्किंग। मेकिंग एन एम्प्लॉय फील इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो ह्यूज की टू द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या थी कि आप एम्प्लॉय को कैसा, कितना इंपॉर्टेंट फील कराते हो, उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, उनको आप कैसे रखते हो। जबकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो क्या बताती है, ट्रेडिशनल अप्रोच में कि हम अपने काम से कैसे मोटिवेट रहते हैं जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हमें इकोनॉमिक गेन होती है। लेकिन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में क्या बोला गया कि हम अपने काम से तब मोटिवेट रहते हैं कि हमारे को ऑर्गेनाइजेशन में कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम कैसे एकजुट होकर काम कर रहे हैं, हमारा सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, साथ ही साथ यहाँ पे इकोनॉमिक गेन भी है, सोशल नीड्स भी है। बट यहाँ पे क्या है, और एम्प्लॉय को ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में क्या है, एम्प्लॉय को कैसा फील कराया जा रहा है, कितना कितनी इंपॉर्टेंस उनको मिल रही है। टू मेक एन एम्प्लॉय फील इंपॉर्टेंट ए मैनेजर डज नॉट नीड टू गो टू द एक्सट्रीम लेंथ टू अकम्प्लिश दिस। एक सिंपल थिंग लाइक इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग इवन इफ दे डोंट हैव अ ह्यूज से कैन मेक देम फील वेरी वैल्यू। कि आप किसी एम्प्लॉय की कितनी वैल्यू कर रहे हो, कैसा आपका सोशल इन्वायरमेंट है, कैसा सोशल लर्निंग इन्वायरमेंट है, वो किस में आता है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में आता है। तो मैनेजर या CEO को कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, अपने सभी को, जो भी एम्प्लॉयज़ है, सबके डिसीजन को एक साथ सुनना है ताकि एम्प्लॉयज़ को भी क्या हो, वैल्यू फील हो। मीन्स एम्प्लॉयज़ को भी इम्पोर्टेंस हमें इक्वली देनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन द कंपनी। फॉर अ कंपनी ग्रोथ, उनकी कंपनी की ग्रोथ के लिए भी एम्प्लॉयज़ भी उतने मेहनत करते हैं जितना कि एक मैनेजर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक मैनेजर या कंपनी का CEO नहीं आना चाहिए, सारे एम्प्लॉयज़ का इकट्ठा डिसीजन आना चाहिए ताकि वो अपने कंपनी के गोल्स को इकट्ठा अचीव कर सके। तो यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन क्या है कि हमारा सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, साथ साथ हम आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम कितना वैल्यू फील करा रहे हैं, किसी को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टेल अस दैट एम्प्लॉयज वांट टू कंट्रीब्यूट एंड मेक रियल कंट्रीब्यूशन टू समथिंग। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉय कैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उनके ह्यूमन रिलेशनशिप यहाँ पर कैसे है। तो यहाँ पर क्या है, जब आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे ना एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट रहेंगे काम करने के लिए, साथ ही साथ वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनका मैक्सिमम या ह्यूज पार्टिसिपेशन भी होगा इन द मैनेजमेंट। हाउएवर एम्प्लॉयज नीड मोर जस्ट देन एन इल्यूजन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन, बट इंस्टेड नीड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड फील लाइक दे ट्रूली आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रुप। तो हमें जब भी कोई डिसीजन लेना है, जब भी डिसीजन मैनेजमेंट कर रहे, डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें सिर्फ अकेले का डिसीजन नहीं बल्कि पूरी कंपनी में एम्प्लॉयज़ के डिसीजन को भी सुनना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ को भी क्या हो, इंपॉर्टेंट फील हो। मैनेजर नीड टू फिगर इन हाउ टू यूज ऑल देयर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू पार्टिसिपेट, ताकि एम्प्लॉयज़ भी क्या हो, पार्टिसिपेट हो। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सोशल सिस्टम अप्रोच। हमने पढ़ी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था कि हम जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे मोटिवेट रहते हैं, इकोनॉमिक गेन से। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में क्या है कि हम अपने काम से कैसे मोटिवेट रहते हैं, जब हमारा सोशल इन्वायरमेंट अच्छा है, जब एक एम्प्लॉय की वैल्यू करी जाती है, एक एम्प्लॉय को इम्पोर्टेंट फील कराया जाता है। सोशल सिस्टम अप्रोच क्या कहती है, दैट मैनेजमेंट इज अ सोशल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ पीपल हु वर्क इन कोऑपरेशन। आपस में लोग कैसे कॉर्पोरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, आपका एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है कंपनी में, ये किस में आता है, सोशल सिस्टम अप्रोच में। मतलब आप सोशल इंटरैक्ट कैसे कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देयर शुड बी द हार्मोनी बिटवीन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द गोल्स ऑफ द ग्रुप। हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए कि आपकी कंपनी के गोल्स क्या है और आपके इंडिविजुअल पार्टिकुलर गोल्स क्या है। दैट दिस अप्रोच सजेस्ट दैट कॉर्पोरेशन अमंग द ग्रुप इज नेसेसरी। जहाँ पे भी सोशल सिस्टम की बात आती है वहाँ पर हम सोशल इंटरैक्ट कैसा कर रहे हैं, हमारा कॉर्पोरेशन अपना ग्रुप में कैसे है। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। हम यहाँ पे टाइम, एनर्जी, मनी और स्पेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे इनको मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अगर हम मैनेजमेंट, टाइम की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सभी को पता है टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, ठीक है, समय जो है वो किसी के लिए भी नहीं रुकता है। एन इंडिविजुअल शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। हमें सबको एक टाइम की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपने डिजायरेबल गोल्स को अचीव करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, देयर शुड बी द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ताकि हम अपने काम को भी फिनिश कर सके, अपना एफर्ट्स पूरा दे सके, ठीक है। सपोज इफ यू आर अलॉटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, you don't have to worry about the next thing that you will do. With time management you become more organized and the things you become more habitual than panic driven. यहाँ पर क्या है, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अपनी अप्रोच पता है तो आप इजीली आप क्या कर सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो। बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले प्लानिंग करना सीखो, ठीक है। अपनी हैबिट बनाओ किसी भी चीज़ को प्लान करने की और ऑर्गेनाइज करो, टेबल टॉप कैलेंडर रखो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेआरएफ की कर रहे हो, तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक प्लानिंग में आता है, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करो, कंट्रोल करो, इवेल्युएट करो। तो फॉर द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट देयर शुड ऑलवेज बी द प्लानिंग विच इज इफेक्टिव प्लानिंग। टू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज द टास्क एज पर द इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी। उन टास्क को सबसे पहले रखो जो प्रायोरिटी पे है, ठीक है। द गुड टाइम मैनेजमेंट अलाउज यू टू अकम्प्लिश मोर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विच लेड टू मोर फ्री टाइम। जो भी आपने गोल्स या टास्क बना रखे हैं उनको कम टाइम में करने की कोशिश करो। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अपने स्ट्रेस को कम करो, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करो। प्लानिंग सबसे पहले होनी चाहिए और प्लानिंग हमेशा इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए इन द बेस्ट पॉसिबल टाइम। तो प्लानिंग से हमें क्या, प्लानिंग हमेशा क्या देती है, इट ऑलवेज गिव अस सेंस ऑफ डायरेक्शन। प्लानिंग से हमें क्या पता चलता है, हमें डायरेक्शन पता चल जाती है कि हमें किस तरीके से प्लान करना है। टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नम, सबको पता है समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो इम्पोर्टेंस क्या है, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, हर एक को अपना
टास्क बनाना चाहिए, अपना जो आपने टास्क बनाया है उसको प्रॉपर प्लान करना चाहिए, उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल के पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, सबके लिए टाइम सेम है, आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो अपना शेड्यूल वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबको क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए अपने टाइम की, और किसी भी मूवमेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टाइम की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्योंकि टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। तो यहाँ तक हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, हमने सोशल अप्रोच पढ़ी है, ह्यूमन अप्रोच पढ़ी है, एंड ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी है, साइंटिफिक अप्रोच पढ़ी है, टाइम मैनेजमेंट पढ़ा है। आगे हम और भी चीज़ें इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है नेक्स्ट आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट का, इसके बाद हम थ्योरीज भी पढ़ेंगे, ठीक है, और भी मैनेजमेंट के बारे में रीड आउट करेंगे। सो आपका नेट जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आने वाला है, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका नेट JRF ज़रूर क्वालिफाई होगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।